दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। दोस्तों हर तरफ चर्चा है कि 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जीते, दतिया से कांग्रेस से घनश्याम सिंह और माजलपुर जो कि गुजरात की विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पटेल जीते। यह लड़ाई कुछ ऐसे नतीजों के रूप में देखी जा रही थी कि जैसे ये पूरे भारत के लोकसभा चुनाव हो रहे हों। ये हार जीत देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद जनजी आंदोलन के बाद बीजेपी चुनाव हार गई, देश बदलने लगा है। यानी देश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से ज़्यादा उसकी हार की चर्चा हो रही है। यहाँ सीटों की लड़ाई में नतीजा 2-1 रहा और विपक्ष ने बीजेपी को बड़ा सियासी संदेश दिया। ऐसा सोशल मीडिया पर अक्सर चल रहा है, जो कि हमेशा देखने को मिलता है। चुनाव होते हैं और कई राजनीतिक विशेषज्ञ, सामाजिक लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। उसी कड़ी में ये नतीजे इस कथन के तौर पर देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में बीजेपी की हार से विपक्षी खेमा काफ़ी उत्साह में है। खासकर बांकीपुर जिले से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहाँ प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों भारतीय राजनीतिक इतिहास में कई हाई प्रोफाइल उपचुनाव के नतीजे चौंकाने वाले लगातार रहे हैं, जिनमें बड़े नेताओं, वर्तमान मुख्यमंत्रियों या सत्ताधारी पार्टियों को अपने मजबूत गढ़ों में हार का सामना करना पड़ा है। साल 1971 की बात करें तो इस साल में गोरखपुर जिले की मनीराम सीट पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह उपचुनाव हार गए थे। चूंकि पद संभालने के समय वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए इस हार के कारण उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसे किसी उपचुनाव में भारतीय राजनीति का पहला बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जाता है, जो कि काफ़ी सुर्खियां बटोरा था। इसी प्रकार साल 2023 के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर ने पुणे जिले की कस्बापेट विधानसभा सीट जीतकर बीजेपी को बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका दिया था, क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले 28 वर्षों तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था। इस सीट पर लगातार 5 बार से योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को सपा और बसपा गठबंधन ने हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि बीजेपी हारी थी और यह गठबंधन जीता था। भारतीय राजनीतिक इतिहास में साल 2009 में शिबू सोरेन की हार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री उपचुनाव हारने के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री को तमार विधानसभा सीट पर 9000 से अधिक वोटों का हार का सामना करना पड़ा था। यह मामला अधिक गंभीर रहा, क्योंकि 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बनने के बाद पद पर बने रहने के लिए सोरेन को 6 महीने के भीतर विधानसभा पहुंचना जरूरी था। इस अप्रत्याशित हार के कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज हारते रहे। इन नतीजों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 3 उपचुनाव में हार जीत से यह कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि देश बदल रहा है या फिर बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। फिलहाल आप सभी जानते हैं बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन इस सवाल का जवाब यही है कि जनता को आखिर संभलना है और अपने ज़मीनी मुद्दे देखने हैं, तब प्रत्याशी को वोट करना है। आप अपना विकास, देश का विकास चाहते हैं तो देखें, समझें और परखें, फिर प्रत्याशी या फिर किसी पार्टी को वोट दें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और इस विश्लेषण को अगर आपने पसंद किया है तो बेल आइकन दबाएं और अन्य रिपोर्ट्स के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।